जो कैबिनेट की बैठक हुई, इस बैठक में फैसला लिया गया कि अभी और इंतजार करने की जरूरत है शिक्षक अभ्यर्थियों को। इससे आप कितने सहमत हैं नीतीश? मैम देखिए, ये हम लोग के साथ शुरू से ही छलावा होते रहा, ये आज कोई नई बात नहीं है। पिछले अनगिनत कैबिनेट बैठक हुए, तमाम रुपए पास हुए, तमाम चीज पास हुई, हर प्रकार की नियमावली पास होती है। लेकिन हमारी जब शिक्षक बहाली की बात आती है तो सारा व्यवस्था पता नहीं कहाँ सो जाता है। ये शिक्षा मंत्री जी हैं, इन्होंने आज से 15 दिन पहले ही बोल रहे थे कि साइन कर दिए हैं, आज ट्वीट तक कर दिए हैं। समझिए, ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से ट्वीट करते हैं कि मैंने नियमावली साइन कर दिया। तो मंत्री जी आपने साइन करके क्या बैग में रख लिया है जी? आखिर उसको धरातल पर क्यों नहीं लाते? हमको नहीं समझ में आ रहा। सब कोई बोल रहा है नियमावली तैयार है, पेश होगा। तो मतलब कहने का मतलब यह है कि धरातल पर कब आएगा नियमावली? शिक्षक बहाली धरातल पर कब आएगा? आखिर क्या हम लोग सिर्फ राजनीतिक मुद्दा बन के रह जाएंगे? दूसरी चीज ये है कि आज मैंने देखा कैबिनेट बैठक का जो पास हुआ है उसमें देखा कि 600 कुछ करोड़ रुपया विधायक के आवास के लिए आवंटित हो गया। क्या ये शिक्षा के लिए आवंटित नहीं हो सकता था? विधायकों का रहने का कमी है। बिल्कुल बिल्कुल। भले ही स्कूलों में शिक्षकों की कमी है, लेकिन विधायकों के लिए भवन की कमी नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, विद्यालय बिना शिक्षक के रह सकते हैं, लेकिन विधायक बिना आवास के नहीं रह सकते, जबकि उनके पास चरतला अपार्टमेंट है पटना जैसे शहरों में। बिल्कुल नीतीश जी, देखिए बिहार में शिक्षा व्यवस्था कितनी बदहाल है इसकी तस्वीरें तो हम आए दिन देखते ही हैं, लेकिन अब आगे आप लोगों की रणनीति क्या रहने वाली है? क्योंकि देखिए कैबिनेट की बैठक में जब चर्चा नहीं हुई तो साफ तौर पर इंतजार तो करना ही होगा, क्योंकि और कुछ तो हम कर नहीं सकते। क्या रणनीति रहेगी? सरकार की उदासीन रवैया को देखते हुए हम लोग कल आंदोलन का घोषणा करेंगे, फिर से रोड पर उतरेंगे। हम अब शांति से जो धरना स्थल होता है वहां नहीं बैठने का काम करेंगे, हम रोड पर उतरेंगे। अब आखिर सरकार हमें रोड पर ही लाई है तो हम लोग बढ़िया से रोड पर आ जाते हैं। नहीं तो नीतीश जी, अभी तक भी तो रोड पे उतर ही रहे थे, लेकिन उससे भी कुछ नहीं हुआ ना। कोई मजबूत रणनीति तो तैयार करनी पड़ेगी। देखिए, जितना बड़ा शिक्षक आंदोलन हम लोगों ने पटना में किया, अगर सरकार को बहाली देना रहता तो दे रहती, लेकिन सरकार की मंशा ही नहीं है। सिर्फ प्रवक्ता लोग आपके ही चैनल पर हमारे साथ ही बैठ के कितने प्रवक्ता बोलते हैं कि अगली कैबिनेट में। इन प्रवक्ताओं को शर्म आनी चाहिए कि कैसे ये लोग इतना झूठ बोल लेते हैं, ये हमको नहीं समझ में आता है। अच्छा, हमारी संवेदना कोई नहीं समझ रहा है कि हम लोग किस स्थिति में हैं। हम लोग ऐसी स्थिति में है कि अब मतलब घर में पैसे मांगने में शर्म आती है। इतना पढ़ा लिखा कर पिताजी हम लोग को किए, हर चीज पास कराएं, उसके बाद हम लोग रोड पर हैं। बिल्कुल सही बात है। सरकार से हम बोलते हैं, फिर से एक बार विनती करते हैं कि 27 को आपका शुभारंभ होने जा रहा है, अभिभाषण होगा 28 को। हर हाल में हम लोग नियमावली कम से कम पास कीजिए वहां से, और विज्ञप्ति उसके चंद दिन बाद उसमें लिख दीजिए, उस नियमावली में ही लिख दीजिए, एड ऑन कर दीजिए। सब आपके हाथ में है कि 10 से 15 दिन में हम विज्ञप्ति निकाल देंगे, या शेड्यूल निकाल दीजिए कम से वहां से। नीतीश जी, क्या आपको उम्मीद है कि कैबिनेट की जो बैठक अभी हुई इसमें तो खैर फैसला लिया नहीं गया, लेकिन आगे जो दोबारा कैबिनेट की बैठक है उसमें फैसला लिया जा सकेगा, या केवल इसी तरह से दिन दिन बीतते रहेंगे और डिले किया जाएगा? मैम, अब तो कैबिनेट बैठक अभी इधर नहीं होगी। अब हम लोग का बजट सत्र शुरू होने वाला है बिहार में। बिल्कुल। तो हम चाहेंगे कि बिहार के बजट सत्र के शुरुआती दौर में 28 तारीख को किसी भी हालत में हमारी नियमावली और विज्ञप्ति के लिए दिशा में जो कार्य हो रहा है उसको पटल पर लाया जाए। ये मैं शिक्षा मंत्री जी हों या वित्त मंत्री जी हों या फिर बिहार के मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री, सबसे विनती करता हूँ, आग्रह करता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि आप लोग हमारी संवेदनाएं को समझिए, हम लोग दुख दर्द पीड़ा को समझिए। नीतीश जी, आपसे ये भी जानना चाहूंगी, देखिए क्योंकि आप ही नहीं, अगर हम भी कभी लाइव करते हैं फेसबुक पे या कभी यूट्यूब पे, ट्विटर पे लाइव किया जाता है, तब भी कई ऐसे शिक्षक अभ्यर्थी आपकी ही तरह हमारे साथ जुड़ते हैं जो ये कहते हैं कि मैम कब बहाली होगी। तो ऐसे में आपसे ये जानना चाहूंगी, अगर ये संभव हो तो आखिर सरकार बहाली कर क्यों नहीं रही है? आखिर क्या दिक्कत है? आपको क्या लगता है क्यों नहीं कर रही? मैम, जैसे हम लोग की भविष्य है, वो लोग भी अपना भविष्य देख रहे हैं। पता नहीं किस प्रकार से भविष्य देख रहे हैं। आगे 2024 और 25 दोनों में चुनाव है, और हमको लगता है जहां तक कि ये लोग चाहते हैं कि अभी बहाली नहीं देकर के 2024-25 में इसको मुद्दा बनाए, तो वहां से उन लोगों को मैं ये भी कह देता हूं कि अगर आप सोचेंगे कि पिछले जितने भी आपने राजनीति किया उसके तरह
आप राजनीति के भेंट में इसको चढ़ाएंगे, बोलेंगे कि 25 में ज्वाइनिंग करा देते हैं और 25 में ज्वाइनिंग करा दीजिएगा और सोचिएगा कि सरकार बना लें, तो 3 लाख से ऊपर अभ्यर्थी बिहार में है, शिक्षक अभ्यर्थी हैं, और 3 लाख से गुना भाग करके बैठा लीजिए कि आप किस गर्त में चले जाइएगा। बिल्कुल बिल्कुल। फिर बिहार में सत्ता का जो आप भोग रहे हैं, विलास कर रहे हैं, वो संभव नहीं हो पाएगा। इन लोगों की अनदेखी आपके लिए दुर्दशा का कारण बन जाएगा। यानी राजनीतिक मुद्दा ना बना के शिक्षक अभ्यर्थियों की परेशानियों को सरकार को समझने की जरूरत है और जल्द से जल्द शिक्षकों के बहाली भी। शिक्षा को राजनीतिक मुद्दा बनाना ही नहीं चाहिए। किसी भी स्तर पर शिक्षा को अलग रखना चाहिए राजनीति से। कम से कम एक मात्र शिक्षा और स्वास्थ्य, 2 चीज को तो अलग रखिए। बिल्कुल। राजनीति कीजिए आप, हमें उससे कोई परहेज नहीं है, लेकिन कम से कम शिक्षा को आप इस चीज से अलग रखिए। बिल्कुल।